सुबह का माहौल शांत था, लेकिन नर्मदा के दिल में जैसे तूफान चल रहा था। उसके हाथ बार बार कांप रहे थे और चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह बेहद घबराई हुई है। उसने धीरे से अपनी बेटी की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, बेटा, हम पहली बार ऐसे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। पता नहीं वहां क्या होगा। हमें तो बहुत डर लग रहा है। अगर हमसे कोई सवाल पूछ लिया और हम जवाब ही नहीं दे पाए तो? उसकी आंखों में वर्षों का डर और आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। इतने साल उसने सिर्फ अपने परिवार के लिए जिया था। घर संभालना, सबकी जिम्मेदारियां निभाना और अपनी इच्छाओं को हमेशा पीछे रखना ही उसकी आदत बन चुकी थी। लेकिन आज पहली बार वह अपनी पहचान बनाने के लिए घर से निकली थी। तभी उसकी बेटी मुस्कुराई और प्यार से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, माँ, सबसे पहले तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। इंटरव्यू में वही लोग सफल होते हैं जो खुद पर भरोसा रखते हैं। आपने पूरी जिंदगी जितनी मुश्किल जिम्मेदारियां निभाई हैं, उसके सामने यह इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। बस आप खुद पर विश्वास रखिए। बेटी की बात सुनकर नर्मदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके मन का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक बार फिर संकोच से कहा, बेटा, अगर तुम हमारे साथ अंदर चलो तो हमें थोड़ा हौसला मिलेगा। तुम्हारे साथ रहने से हमें लगेगा कि हम अकेले नहीं हैं। तभी वहां खड़ी रज्जी मुस्कुराते हुए बोली, माँ, मैं चाहूं तो आपके साथ चल सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज आपके साथ किसी और का होना ज्यादा जरूरी है। नर्मदा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रज्जी ने आगे कहा, याद है माँ, सबसे पहले नौकरी के लिए आवेदन करने का आइडिया किसने दिया था? मैंने, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि आपके अंदर बहुत हुनर है, लेकिन आपने कभी खुद को मौका ही नहीं दिया। इसलिए आज आपके साथ मैं रहूंगी। आखिर इस दिन का सपना हमने साथ देखा था। यह सुनते ही नर्मदा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कोई उस पर इतना विश्वास करता है। परिवार के बाकी लोग भी उसे हिम्मत देने लगे। सभी ने कहा, आप जरूर सफल होंगी। बस मुस्कुराइए और पूरे आत्मविश्वास के साथ जाइए। नर्मदा ने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद वे इंटरव्यू वाली कंपनी पहुंच गए। बड़ी सी इमारत, बाहर खड़े लोग, अंदर आती जाती भीड़ और हर तरफ प्रोफेशनल माहौल देखकर नर्मदा की धड़कनें फिर तेज हो गईं। उसने घबराकर रज्जी का हाथ कसकर पकड़ लिया। रज्जी, हमसे नहीं होगा। चलो वापस चलते हैं, अभी भी समय है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, लेकिन रज्जी ने प्यार से उसका हाथ थामकर कहा, माँ, इतनी दूर आकर अब पीछे हटना बिल्कुल नहीं। याद रखिए, अगर आज आप डर गईं तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। लेकिन अगर आपने आज एक कदम आगे बढ़ा लिया तो यही दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाएगा। नर्मदा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर सामने बैठे रिसेप्शनिस्ट पर पड़ी। रज्जी ने इशारा करते हुए कहा, माँ, सामने रिसेप्शन पर जाइए और उनसे पूछिए कि आपका इंटरव्यू किस कमरे में है। यह सुनते ही नर्मदा वहीं रुक गई। उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। उसने धीरे से कहा, नहीं, हमसे नहीं होगा। तुम हमारे साथ आई हो ना, तुम ही जाकर बात कर लो। हमें तो किसी अनजान से बात करने में भी डर लगता है। रज्जी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गंभीरता भी थी। उसने कहा, माँ, अगर आज भी मैं आपकी जगह हर बात करूंगी तो फिर इस इंटरव्यू का मतलब ही क्या रह जाएगा। आपको अपनी आवाज खुद बनना होगा। पहली बात आपको खुद करनी होगी। पहला कदम आपको खुद उठाना होगा। यकीन मानिए, सामने बैठा इंसान आपका डर नहीं, आपका आत्मविश्वास देखेगा। नर्मदा कुछ पल तक चुप रही। उसके मन में कई सवाल चल रहे थे। क्या वह सच में यह कर पाएगी? क्या उसकी आवाज का सदी कांप जाएगी? क्या लोग उसका मजाक उड़ाएंगे? या फिर आज पहली बार वह खुद को साबित कर देगी? उसने एक गहरी सांस ली, अपने कांपते हाथों को संभाला और धीरे धीरे रिसेप्शन की ओर कदम बढ़ाने लगी। लेकिन जैसे ही वह काउंटर के सामने पहुंची, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, जी मैडम, क्या आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? यह सुनते ही नर्मदा कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। रज्जी दूर खड़ी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन दिल की धड़कनें भी उतनी ही तेज थीं। उसे पता था कि अगले कुछ पल सिर्फ इस इंटरव्यू का नहीं, इन्हीं बल्कि नर्मदा की पूरी जिंदगी का फैसला करने वाले हैं। आखिर क्या नर्मदा अपने डर पर जीत हासिल कर पाएगी
या फिर डर उसकी मेहनत और सपनों को यहीं रोक देगा? इसका जवाब कहानी के अगले भाग में मिलेगा।